अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मेरे चैनल की तरफ से तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम नाज़रीन खैर व आफियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज एक बहुत ही मुजर्रब और बहुत ही पावरफुल जो अमल है मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। ये अमल जो है ये बज़ाते ख़ुद मैंने एक मुश्किल और परेशानी के लिए किया और अल्लाह के फज़ल व करम से अल्लाह ताला ने मेरी उस मुश्किल और उस परेशानी को हल कर दिया। तो ये जो अमल मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ ये सूरत इखलास पर मुश्तमिल है, क्योंकि सूरत इखलास कुरान मजीद की बहुत छोटी और मुख्तसर सूरत है। सूरत इखलास में अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत को बयान किया कि अल्लाह एक है। कुल हु अल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद, ना वो किसी से जना, वलम यूलद, और ना उससे कोई जना गया। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ना ही कोई उसका हमसर है, ना ही उसके साथ कोई शरीक है। तो यहाँ पर अल्लाह की तमाम सिफ़ात को बयान किया गया कि अल्लाह की ज़ात जो है वो अकेली है, उसका कोई हमसर नहीं है, ना उसकी कोई औलाद है, ना उसके माँ बाप हैं, वो अकेला है और वो तमाम चीज़ों से बेनियाज है। खाने से, पीने से, सोने से, तमाम दुनियावी चीज़ों से वो हस्ती बेनियाज है। तो इस सूरत में अल्लाह की तमाम वहदानियत को बयान किया गया। जो लोग काफिर हैं उनको दलाइल के तौर पर सूरत इखलास पेश की जाती है कि ये अल्लाह ताला की तारीफ़ है, ये उसकी सिफ्त है। इसके मायने को समझें। अल्लाह ताला ने इसीलिए कुरान मजीद में सूरत इखलास को बतौर वहदानियत पेश किया। और सूरत इखलास के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सूरत इखलास ऐसी सूरत है कि इसके पढ़ने का आपको आधा कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलता है। सूरत इखलास की तिलावत करने का बहुत सारे मामलात के लिए आप सूरत इखलास पढ़ सकते हैं। सूरत इखलास का जो अमल है ये बड़ा ही आज़मूदा और पावरफुल अमल है। जो भी हमारे बहन भाई जिनको कोई अहम हाजत पेश आ गई हो, जिसके पूरा करने के लिए आप सूरत इखलास का अमल कर सकते हैं। किसी भी किस्म की हाजत होती है, कोई परेशानी होती है, कोई आपका गुम हो गया है, कोई आपका कैद हो गया है, किसी भी किस्म की आपको कोई परेशानी है, किसी नागहानी आफत में मुब्तला हो गए हैं, कोई भी घर में टेंशन बन गई है, तो आप उस टेंशन के हल के लिए, कारोबारी टेंशन है, रिश्तों में रुकावट है, या किसी भी किस्म की कोई परेशानी है जो हल नहीं हो रही, उसके लिए आप सूरत इखलास का अमल करें। सूरत इखलास के अमल से इंशाअल्लाह आप देखिएगा आप उसको कामयाब होते हुए आप कामयाब हो जाएंगे। एक बहन थी हमारी, उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का शिकार थी और उन्होंने सूरत इखलास का वजीफ़ा किया और अल्लाह ताला ने उनको कामयाब कर दिया। तो इस तरह सूरत इखलास आपने किस तरह करनी है कि आपने सूरत इखलास इज्तमाई तौर पर भी ये अमल कर सकते हैं, लेकिन तन्हा भी कर सकते हैं, लेकिन अकेले करना मुश्किल है। इसलिए आप कोशिश करें कि कुछ औरतों को जमा करें और वहाँ पर आप सूरत इखलास के इस अमल को करें, तो इंशाअल्लाह आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा और इज्तमाई दुआ कर लें। इसी तरह किसी भी अहम हाजत के पूरा होने के लिए आप 7000 मरतबा सूरत इखलास का अमल करें। यानी अगर आपकी कोई ऐसी घर में बहुत सख्त परेशानी आ गई है कि तमाम घर वाले, तमाम फैमिली वाले बहुत ज़्यादा रंजीदा हैं, गमज़दा हैं, और उस तमाम परेशानी के हल के लिए आप 7000 मरतबा 7000 मरतबा सूरत इखलास पढ़ें। घर के कुछ अफराद भी जमा होकर पढ़ सकते हैं, बाहर से भी आप अगर ख़वातीन को बुला के पढ़ें तब भी आप पढ़ा सकती हैं। और आपने क्या करना है कि दौराने अमल आपने बोलना नहीं है, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी करना है। तो इंशाअल्लाह आपकी जो भी हाजत होगी, जो भी मुराद होगी, अल्लाह के फजल व करम से वो हर हाल में पूरी हो जाएगी और अल्लाह ताला आपको कामयाबी आपको हासिल होगी। इसी तरह सूरत इखलास का अमल वो औरत जो बांझपन का शिकार है, जिसकी औलाद नहीं हो रही, वो औलाद के हवाले से इतना ज़्यादा परेशान है। आपको पता है कि औलाद ना होना औरत के लिए एक ऐब बन जाता है। हालांकि
जिन लोगों को अल्लाह और उसके रसूल और उसके अहकामात की उसके अंदर ये उनको इल्म हासिल होता है तो वो इस चीज़ को समझते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से होता है। लेकिन बाज़ लोग ऐसे जाहिल होते हैं जो इस चीज़ को नहीं समझते और वो क्या करते हैं कि औरत को वो अहमियत नहीं देते। बाज़ औक़ात कुछ लोग जो हैं काफ़ी टाइम अगर औलाद ना हो तो औरत को ताने देते हैं। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरी शादी कर लेते हैं। ये तमाम इख्तियारात अल्लाह ने अपने हाथ में रखे हैं। बहरहाल वो हमारी बहनें जिनके यहाँ औलाद नहीं है, जो औलाद जैसी नेमत से महरूम है, तो वो 10 रातों में ये अमल करें। इंशाअल्लाह इस अमल के ज़रिए आप देखिएगा कि उसका वो जो बाँझपन है या इतने टाइम से वो औलाद की नेमत से महरूम है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है उसकी गोद को भर देंगे। आपने 10 रातों में 10,000 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। अगर आपको बीच में कोई उज़र आ गया है तो साथ आपके शोहर भी पढ़ सकते हैं। आपने 10 रातों के दौरान गैप नहीं करना, वरना आपका अमल जो है वो कारामद साबित नहीं होगा। उसका वो तादाद जो है वो ठीक नहीं रहेगी। आपको नए सिरे से वो अमल करना पड़ेगा। वो अमल जो आपने पहला किया है वो समझो ख़त्म हो गया। इसलिए आपने बिला नागा 10 रातों में 10,000 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है बिला नागा। अगर आपको कोई अहम उज़र आ गया है, आप नहीं पढ़ सके, तो आप अपने शोहर को बोलें कि वो आपकी जगह सूरत इखलास 1000 मरतबा रोज़ाना आपने पढ़नी है। यानी 10 रातों में आपने 10,000 की तादाद सूरत इखलास की पूरी करनी है। तो क्या है कि आपने एक रात में 1000 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है और उसके बाद आपने दुआ करनी है। इंशाअल्लाह आप देखिएगा कि अल्लाह ताला बाँझपन जो औरत होगी उसको औलाद होना शुरू हो जाएगी। याद रखिए, बहुत सारे हमारे ऐसे बहन भाई हैं जो कहते हैं हम बहुत वज़ाइफ करते हैं लेकिन हमें उसका कोई कामिल रिज़ल्ट नहीं मिलता। इसकी बुनियादी वजह क्या होती है कि आपके अंदर ईमान की कमी है। आपके गुमान जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मैं हमेशा इंसान को उसके गुमान के मुताबिक अता करता हूँ। जब इंसान गुमान अच्छा रखता है तो मैं उसको उसके गुमान के मुताबिक ही हर चीज़ देता हूँ। तो क्या है कि इसी तरह अगर बाज़ औक़ात औरत बीमार हो जाती है या बीच में शरई उज़र आ जाता है और वो वजीफ़ा नहीं कर सकती, तो उसकी जगह उसका शोहर जो है वो वजीफ़ा कर सकता है। तो वो जो बाँझपन औरत होगी, कोशिश करें कि जब आप 1000 मरतबा सूरत इखलास की तादाद पूरी कर लेंगे, अमल पूरा कर लेंगे, तो एक गिलास में पानी रखें, उस पर दम करें और उस पानी को पी लें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला उसको औलादे नरीना जैसी नेमत से नवाज देंगे। याद रखें कि अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, वो बहुत बड़ी सिफ़ात की मालिक है। अल्लाह ताला जिसे चाहता है अरूज अता करता है, जिसे चाहता है ज़वाल देता है, जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसे चाहता है ज़लील करता है। ये कामयाबियाँ और नाकामियाँ सिर्फ़ और सिर्फ मेरे रब के हाथ में है। इसीलिए सिर्फ़ अपने रब से लो लगाएं, उसी से ही मांगें, किसी और के दर पर मत जाएं और ना ही किसी और से मांगें। तो इंशाअल्लाह ये जो अमल मैंने आपको बताया है, ये 100% कामयाबी के साथ आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। एक तो आप हर मुश्किल, हर हाजत और हर परेशानी के लिए सूरत इखलास का अमल करें। दूसरा, वो हमारी बहनें जिनके यहाँ औलाद नहीं है, बाँझपन का शिकार है, तो क्या है कि वो 10 रातों में 10,000 मरतबा सूरत इखलास का अमल करें और पानी पे दम करके ख़ुद भी पिएँ और अपने शोहर को भी पिला दें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उनकी गोद को सरसब्ज़ कर देंगे। तो आज का वजीफ़ा यहीं पर ख़त्म करती हूँ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।